हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एवरेज का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एवरेज के पार्ट वन में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने एवरेज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है देन प्लीज़ उसे देख लीजिए। मैंने उन सभी वीडियोस को जो मैंने पढ़ाए हुए हैं उन सभी की प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है। ठीक है गाइज, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी क्वेरीज के लिए इस फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाए थे पहले उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, जिसने भी अगर पहले लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीखा होगा तो उसमें उन लोगों को थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपसे करके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 9 प्रेक्षणों का औसत 16 है। प्रेक्षण मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। कोई 9 ऑब्जर्वेशंस किए गए तो उनका मीन या एवरेज आपका क्या सेम वैल्यू होती है। इसमें क्या है कि 9 ऑब्जर्वेशन जब किए गए तो उसका एवरेज कितना है? 16 है। ठीक है, और अगर 1 मोर ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो फिर एवरेज कितना हो जाता है? 17 हो जाता है। तो 10th ऑब्जर्वेशन से आपकी वैल्यू पूछ रहा है। 9 प्रेक्षण अगर किए गए तो औसत कितना है? 16 है। अगर एक प्रेक्षण और सम्मिलित किया जाता है तो नया औसत कितना हो जाता है? 17। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर पहले से एवरेज कितना था? 16 था। ठीक है, और जो नया वाला ऑब्जर्वेशन होता उसकी भी वैल्यू अगर 16 होती तो क्या एवरेज में कोई चेंज आता? एवरेज में कोई भी चेंज नहीं आता, वो भी कितना रहता? 17 ही रहता, सॉरी 16 ही रहता। ठीक है, लेकिन एवरेज में कितना चेंज आ गया? एवरेज हो गया 17, यानी कि कितना हो गया? 1 का चेंज हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर 16 होती तब तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन क्योंकि वैल्यू बढ़ी है तो यहाँ पे मैं प्लस का सिंबल लूंगा। प्लस कितनी बढ़ी है? 1 उसने बढ़ा दिए कितने लोगों की? 9 लोग थे और 1 और 10, तो 10 लोग। अब क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन हो गया है तो अब औसत कितने का? 10 का लिया जाएगा, तो 10 वैल्यू उसने बढ़ा दी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी रही होगी? 16 और 10। 10 तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 10, 16 और 10 कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, तो जो नया ऑब्जर्वेशन रहा होगा, 10वां जो ऑब्जर्वेशन रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 26 रही होगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये भी कुछ इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि 11 क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 20 है। ठीक है, यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर ली जाती है तो औसत आयु कैसी हो जाती है? 10% बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि 10% बढ़ जाती है। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि आप कैसे करें। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर पहले 20 थी तो उसका 10% कितना होगा? 2 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 22। इतना सा कहा गया उसने, बस उस चीज को क्या है थोड़ा सा घुमा करके दे दिया गया है। ठीक है, तो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 थी। अगर मैं कहता हूं कोच की आयु भी अगर 20 वर्ष ही होती, औसत आयु उसके बराबर ही होती, तो उसकी भी अगर 20 होती तो क्या एवरेज में कोई चेंज आता? कोई चेंज नहीं आता। लेकिन क्योंकि औसत आयु बढ़ गई, इसकी मतलब इसकी थोड़ी सी कुछ ज्यादा रही होगी। तो कितनी बढ़ गई है? 2 से बढ़ गई है। और 2 से आयु उसने कितने लोगों की बढ़ाई है? 11 क्रिकेटर्स और 1 खुद, यानी कि टोटल अब एवरेज कितना? 12 लोगों को निकाला गया है। तो 12 लोगों की उसने एवरेज आयु कितनी से बढ़ा दी है? 2 से। तो उसकी असल में आयु कितनी रही होगी? 20 तो रही ही होगी और 12 दूनी 24, तो नेट कितना आ गया? 44 ईयर्स उसकी एज रही होगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 भाइयों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। ठीक है, यदि उनकी माँ की आयु को उनमें सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु कैसे 5 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर उनकी जो माँ की आयु है अगर वो भी 12 वर्ष होती तब तो कोई चेंज नहीं आता। लेकिन क्योंकि औसत आयु बढ़ जा रही है, कितने बढ़ जा रही है? 5 से बढ़ जा रही है। और कितने लोगों की? 4 भाई और 1 माँ, यानी कि टोटल 5 लोगों की आयु 5 एवरेज से बढ़ जा रही है। ठीक है, तो अगर 12 होती तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन इतना एक्स्ट्रा रहा होगा। ठीक है, तो 12 और 5 25, तो ये कितना हो जाएगा? आप इसको ऐड कर देंगे, कितना आ गया? 37। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा? 37। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 24 छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। इस टाइप को भी मैंने समझाया था कि कोई ऐड हो या कोई वापस जा रहा हो, उन दोनों ही केसेस को मैंने आपको बताया था। तो अध्यापक की उम्र ज्ञात करें तो अध्यापक की उम्र कितनी होगी? देखिए, 24 छात्र और एक जो अध्यापक है, ठीक है, उन सबकी औसत कितनी है? 15 वर्ष है। अब मैं कहता हूं कि जो अध्यापक है जो अगर जा रहे हैं, अगर उनकी आयु भी 15 ही वर्ष होती तो कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन उनके जाने की वजह से औसत आयु कितनी हो रही? 1 वर्ष कम हो जा रही है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने बताया था जब जाने वाले की वजह से औसत आयु कम हो जाए इट मींस उसकी आयु कैसी रही होगी? ज्यादा रही होगी। ठीक है, तो 15 प्लस अब कितने लोगों की 1 वर्ष कम कर दिए? 1 वर्ष कम कर दिए, कितने लोगों का औसत अब निकाला जा रहा है? 24 लोगों का औसत निकाला जा रहा है। तो 24 लोगों की आयु उसने 1 वर्ष कम कर दी, यानी कि इतना वो एक्स्ट्रा लिए हुआ था जो कि सब में बंट रहा था। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 15 प्लस 24, इसमें ऐड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 20 और 10 30 और
5 4 9, ठीक है। तो 39 ईयर्स उसकी एज रही होगी अध्यापक की, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 13, ठीक है। 25 जो ऑब्जर्वेशन किए गए, जो 25 माप किए गए, उसमें औसत कितना निकला है, 13 निकला है, ठीक है। लेकिन जब बाद में पता क्या चलता है कि एक जो ऑब्जर्वेशन था जिसमें क्या हुआ था, 23 को 48 अंकित कर दिया गया था, तो नया औसत ज्ञात करो, ठीक है। यानी कि त्रुटि हो गई थी, कुछ उसमें एरर आई थी, रॉन्गली इंटर हो गया था। 73 को इंटर करना था, उसकी जगह पे कितना इंटर हो गया था, 48। तो न्यू एवरेज आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टीयर 1 में इस तरह क्वेश्चन अक्सर ही आते हैं, आपको एक क्वेश्चन हो सकता है इस टाइप पे मिल जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इनिशियली जो वैल्यू इंटर करनी थी वो कितनी थी, 73, ठीक है। लेकिन गलती से इंटर कितनी हो गई, 48, ठीक है। जिसकी वजह से कुछ एवरेज में अंतर आएगा, तो वही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, आपको जो इनिशियल एवरेज है पहले तो आप उसको लिख दीजिए। तो इनिशियल एवरेज कितना है, 13, ठीक है। आपको इनिशियल एवरेज गिवन है। अब जो भी चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से इसी 13 में ही चेंज आपका आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर 73 ही डायरेक्ट इंटर किया होगा था तो कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। नहीं सॉरी, 48 आपका जो है अंकित किया गया था। अगर 48 करेक्ट वैल्यू होती तब तो कोई चेंज आता नहीं, लेकिन 48 उसने इंटर किया था जो कि गलती थी। असल में इंटर कितना करना था, 73 इंटर करना था, ठीक है। तो देखिए असल में होता कैसे, पहले आप इसका थोड़ा सा लॉन्ग मेथड देख लीजिए तो आप शॉर्ट मेथड को आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए 25 माप थे, तो मैंने कुछ इस तरह से वैल्यू रखी होंगी, पहला दूसरा तीसरा इस तरह से करके डैश डैश 25 वैल्यूज रखी होंगी और उसको डिवाइड किया होगा 25 से, ठीक है। तो मेरा एवरेज निकला होगा। उसमें से एक जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 48, जिसकी जगह पर मुझे असल में कितना ऐड करना था, 73 एक्चुअली ऐड करना था, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने अगर 40 पहले जब इतना सब कुछ किया तो मेरा एवरेज कितना आया था, इसकी वैल्यू आई थी 13, ठीक है। अब अगर मैं 48 की जगह कितना रख दूं, 73 रख दूं, ठीक है। तो देखिए कितना मैं एक्स्ट्रा रखूंगा, 48 की जगह पे 73 कितना एक्स्ट्रा यहाँ पे मैं रखूंगा, यहाँ पे आप इसको निकाल लीजिए। तो 25 आप उसको एक्स्ट्रा रख रहे हैं, ठीक है। तो 25 आप एक्स्ट्रा रख रहे हैं, तो मैं इसी चीज को जो मैंने ये बनाया हुआ है इसी को मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ कि मैंने 48 जो पहले एवरेज निकाला हुआ है वो 25 कुछ इस तरह से एवरेज निकाला था, इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, इसकी वैल्यू आपको पता है 13 ये एवरेज आया था। तो यहां पर अगर मैं 25 और ऐड कर देता तो वैल्यू मेरी करेक्ट आंसर आ जाता। तो यहां पर 25 ऐड करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा कितना ऐड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा 25 अपॉन में 25, ठीक है। जब इस तरह से मैं ऐड करूंगा तभी तो वो ऊपर जाके 25 ऐड होगा, ठीक है। तो अब ये आप समझिए कि 25/25 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो जो औसत में कितना ऐड किया मैंने, 1 ऐड किया, तो नया औसत कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब आप इसको कभी भी इतना लॉन्ग मेथड नहीं, ये आपके सिर्फ समझने के लिए था। असल में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको जो औसत है वो तो आपको पता है 13, ठीक है। अब इसमें चेंज कितने का आएगा, तो वैल्यू में आप चेंज देखिए कितने का आया। तो असल में थी 48 और सॉरी असल में थी 73, 48 अंकित हो गई थी, तो कितने का चेंज था, चेंज था आपका 25 का, ठीक है। तो 25 का अंतर आएगा, लेकिन कितने लोगों में, अब यहां पर उस नंबर से आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो कितने माप है, 25 माप है, तो जो अंतर आया वो 25 में बढ़ जाएगा इक्वली, ठीक है। तो 25 का जो अंतर आया जब वो 25 में बढ़ जाएगा तो कितने का अंतर ला पाएगा, 1 का। अब बात ये आएगी कि जब आप हमेशा यहाँ पर अंतर चेक करोगे तो यहाँ पर आपका सिंबल कभी प्लस आएगा कभी माइनस आएगा, तो वो आप कैसे करेक्ट करोगे, तो उसके लिए समझ लीजिए। देखिए अगर आपका रियल ऑब्जर्वेशन वो कितना था, 73 था, और गलती से कितना हो गया 48, तो असल में वैल्यू ज्यादा थी तो अभी वैल्यू कम रखी गई, तो कम रखी गई तो एवरेज भी कम आया होगा, तो अब वैल्यू कितनी आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है। तो यहां पर आपका कितना सिंबल आ जाएगा, प्लस का। अगर मैं असल वैल्यू जो होती है वो 48 होती है और गलती से इंटर हो गई होती 73, तो मैं क्या कहता है कि जो असल में वैल्यू है वो कम है जबकि इंटर जो हो गई वो गलत है, तो जो अभी जो औसत गिवन है वो कैसा होगा, ज्यादा होगा, और आना कितना चाहिए, कम। तो उस केस में मैं क्या करता, यहाँ पर माइनस का सिंबल ले आता, ठीक है गाइस। तो इस तरह से मैं सिंबल्स लाऊंगा, उसके जितना भी डिफरेंस होगा उसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है गाइस। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 संख्याओं का माध्य कितना है, 30 है, तो एवरेज आपको गिवन है 30, ठीक है। अब बाद में पता चला त्रुटि के कारण 15 और 23 की जगह पे कितना इंटर हो गया, 51 और 32, ठीक है। तो 15 और 23 इंटर करना था, लेकिन इंटर कितना हो गया, 51 और 23 अंकित किया गया, 51 और 32, ठीक है। असल में वैल्यूज कितनी है, देखिए ज्यादा इंटर हो गई हैं, 51 और 32 इंटर हो गई हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज कैसी हैं, ज्यादा हैं, जबकि होनी कैसी थी, कम। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो मेरा कैसा, निगेटिव सिंबल के साथ आएगा। अब आप टोटल डिफरेंस निकाल लीजिए कि कितना आ गया, तो 15 की जगह कितना 51 हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा गया,
या आप इसको दोनों को पहले सम कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 20 और 10 30 और 5 और 3 8, 38 इंटर होना था, जबकि इंटर कितना हो गया 51, और इसको आप जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 50 30 80 और 83, ठीक है। तो गलती से इंटर कितना एक्स्ट्रा हो गया 83 और 38 में आप अंतर निकाल लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 80 में 30, इसको आप ऐसे घटा लीजिए, 13 में 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 5, ठीक है, और 7 में 3 जाएगा 4, ठीक है। तो 45 आपका एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है। तो 45 आपका जो एक्स्ट्रा जो भी चेंज आ गया 45 का चेंज आया, तो 45 का चेंज कितने संख्याओं में 10 संख्याओं में, तो 10 का आप इसमें डिफरेंस निकाल लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 4.5, तो 30 में से 4.5 आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25.5। देखिए इस क्वेश्चन में जब आपको कभी इस तरह से ऑप्शंस दिखें तो पहले आप एक बार ऑप्शंस भी चेक कीजिए। देखिए असल में जो त्रुटि के कारण 15 और 23 को गलती से कितना रख दिया गया 51 और 32 रखा गया, जो कि वैल्यूज कैसी थी बड़ी थी और असल वैल्यूज कैसी थी छोटी थी। इट मींस जो भी माध्य है जो भी एवरेज है वो कम होना है। तो देखिए 30 से कम में सिर्फ एक ही आपका ऑप्शन था, तो इसमें तो आपको ये सब कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना चाहिए था, आपका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाता है 25.5, ठीक है। तो ऑप्शंस को भी आप एक साथ साथ चेक करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, ठीक है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण उसकी किसी संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, जिसके कारण उसका परिणाम शुद्ध परिणाम से 1.8 कम आता है। तो संख्या के अंकों का अंतर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए हुआ क्या कि असल में जो संख्या के अंक थे वो आपस में कैसे हैं बदल जाते हैं, ठीक है। तो संख्या के अंक क्योंकि आपस में बदल गए इसके कारण ही जो चेंज आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 2 अंकों की संख्या को कैसे लिखता हूँ। देखिए 2 अंकों की संख्या को हमेशा में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 10x + y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर ये आपका इकाई का अंक होता है और ये दहाई का अंक होता है, ठीक है। तो इसके जब अंक आपस में बदल जाते हैं तो ये कुछ इस तरह से लिख गए होंगे 10y + x, ठीक है। तो इसका जब मैं अंतर निकालता हूँ तो इन दोनों का अंतर, क्योंकि जो भी डिफरेंस आया पहले तो मैं वो निकाल लेता हूँ कि कितना टोटल डिफरेंस आया होगा, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस कितना आया होगा 10x - x, ये कितना आ जाएगा 9x, और y - 10y, तो ये कितना हो जाएगा -9y, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का आ गया 9 × x - y, ये डिफरेंस आया, ठीक है। अब देखिए अंक कितने हैं टोटल 10, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है जिसके कारण उसका परिणाम शुद्ध परिणाम से कितना आता है 1.8 कम आता है, ठीक है। औसत का उसने अंतर दे दिया, औसत का अंतर कितना आ रहा है 1.8, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जो भी अंतर आया मेरा जो डिफरेंस आया उसमें मैं किसको डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितने अंकों का था 10 संख्याओं का वो औसत निकाल रहा था। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है कितने अंकों का औसत में कितने डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या निकाल लिया अंकों में मेरे अकॉर्डिंग कितना अंतर आना चाहिए था और औसत में उसके अकॉर्डिंग कितना चेंज उसने गिवन है, तो इसको मैं इक्वेट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 9 × x - y, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.8 × 10 करूंगा तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो x - y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, ठीक है। तो x और y क्या थे इकाई और दहाई के अंक, और उसने पूछा क्या हुआ है संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो संख्या के अंकों का अंतर कितना हो जाएगा यही हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सीधे से 2 आ जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी था, ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था ज़्यादातर, इसमें कुछ ज़्यादा आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट था नहीं। क्वेश्चन में क्या था कि 10 संख्याओं का औसत आपको पहले से ज्ञात करने के लिए ऐसा बोला था, जो कि कैसी थी 2 अंकों वाली संख्याएं थी, ठीक है। एक उसमें से कोई एक ऐसी संख्या थी जिसके अंक आपस में बदल जाते हैं, जिसके कारण जो शुद्ध परिणाम है वो कितना 1.8 कम हो जाता है। यहाँ पे उसने सीधे से आपको औसत में चेंज दे दिया है कि कितना औसत में अंतर आया होगा, ठीक है। अब संख्या के अंकों का अंतर आपसे पूछा हुआ था, तो आपको ये पता है कि जब अगर एक संख्या 10x + y है उसको 10y - x इस फॉर्म में लिख दें तो उसकी वजह से कितना अंतर आ जाता है वो आ जाता है 9 × x - y, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये आप डायरेक्टली लिख सकते थे, तो अंतर कितना आना था 9 × x - y, और वो जो अंतर है वो कितनी संख्याओं में बढ़ जाएगा 10 संख्याओं में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 9 × x - y डिवाइडेड बाई 10, और इसको मैंने किसके इक्वल कर दिया, यही जो होगा वही औसत में चेंज होगा, तो वो पहले से ही गिवन है 1.8 के, तो उसको जब मैंने इक्वेट किया तो x - की वैल्यू मैंने निकाल ली, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है कि संख्या के अंकों का अंतर आपको बताना, ये कितना आ गया मेरा 2 आ गया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 था, ठीक है। आपको नंबर नहीं बताया गया कितने लड़कों का या क्या है। इसके बाद क्या कह रहा है कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक 90 के स्थान पे कितने रख गए 60 रख गए, ठीक है। 90 होने थे लेकिन गलती से 60 रख गए, ठीक है। तो उसके कारण अंकों के औसत जो होता है वो 45 हो जाता है। इनिशियली कितना था 50 था, उससे कितना चेंज आ गया 45 का चेंज आ गया, ठीक है। परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या आपको बतानी है। तो देखिए मैं कहता हूं कि
देखिए पहले आप चेंज निकाल लीजिए, कितने का चेंज आया। तो 100 छात्रों के चेंज हुआ कितना से 90 से 60 हुआ, तो कितने का चेंज हर एक छात्र में आया, 30 का चेंज आ गया। ठीक है, तो 100 छात्रों का 30 चेंज हो गया है। ठीक है, अब अगर टोटल छात्र मैं कहता हूं कि अगर n होते तो n से मैं डिवाइड कर देता, तो ये मुझे क्या मिल जाता, एवरेज में चेंज ये मुझे मिल जाता कि एवरेज में कितना चेंज आया। ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, एवरेज में चेंज के बराबर हो जाती है। तो देखिए एवरेज में चेंज आपको गिवन है कितना, 50 से 45 हो गया, तो ये कितने का चेंज हो गया, 5 का चेंज हो गया। ठीक है, तो n की वैल्यू ही आपसे पूछी हुई है, तो परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या कितनी थी, तो वो मैंने कितनी मानी हुई है, n है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आसानी से इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा ए तथा कक्षा बी के अंकों का औसत 74 है। ठीक है, ए और बी के अंकों का औसत टोटल उसने गिवन है दोनों कक्षाओं का। अगर ए के छात्रों का औसत कितना है 77.5 और बी का कितना है 70 है, तो ए तथा बी के छात्रों का अनुपात आप ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस ये तो आप डायरेक्टली इसको एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। आपको दोनों का पता है 74 है, ए का आपको पता है 77.5 और बी का आपको पता है 70, तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे 4 का और यहाँ पे कितने का 3.5 का। ठीक है, तो अंतर कितने का होगा, मैं यहाँ पे 4 और 3.5 आया, या तो 4 और 3.5 का हूँ, या फिर इसमें अगर इसको मैं डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा 8:7। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8:7। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए और बी का औसत अंक आपको गिवन है 25 और 40। ठीक है, संयुक्त औसत आपको गिवन है 30, तो ये भी आप इसको भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 25, 40 और 30, तो यहाँ पे भी अंकों का औसत आप निकाल लेंगे। ये भी सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसमें भी आपको छात्रों की संख्याओं का ये अनुपात बताना है, तो ये आपका आ जाएगा 10 और ये आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो छात्रों का औसत अंकों का छात्रों का अनुपात कितना होगा, 2:1 के अनुपात में छात्र रहे होंगे। ठीक है, तो 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में ग्रुप ए में 42 तथा ग्रुप बी में 28 विद्यार्थी हैं। ठीक है, यदि ग्रुप ए के विद्यार्थियों का औसत 25 किलोग्राम तथा ग्रुप बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 40 किलोग्राम हो तो संपूर्ण कक्षा का औसत वजन आप ज्ञात करें। तो देखिए ए में कितने हैं 42 छात्र हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप तरीका सीख लीजिए। अगर ए में आपको एन की वैल्यू गिवन है कितने हैं 42 हैं, जबकि बी में आपको कितने हैं 28 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये आपको फर्स्ट लेक्चर में भी सिखाया था कि जब आपको एन जो यानी कि जो नंबर्स होता है कि कितने लड़के हैं, वो आप हमेशा क्या करिए रेशियो के फॉर्म में लिखिए। जितना इजी रेशियो आप लिखेंगे उतनी आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए में है 42 और बी में है 28, तो इसको मैं किस नंबर से काट सकता हूँ, इसको मैं 14 से काट सकता हूँ। 14 से कितनी बार जाएगा 3 बार और यहाँ पर 2 बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए में मैं कह सकता हूँ कि 3 छात्र हैं और बी में कितने हैं 2 छात्र हैं। ठीक है, तो अब मैं एवरेज आसानी से निकाल सकता हूँ। ए के विद्यार्थियों का औसत कितना है 25 है, तो ए में कितने छात्र हैं 3 छात्र हैं और 25। ठीक है, और बी में कितने हैं 40 हैं, 40 किलोग्राम एवरेज है और कितने छात्र हैं 2, तो टोटल कितने छात्र हैं 5, तो 5 से आप इसको काट लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 25, यहाँ तो आप यहाँ से पहले ही काट लीजिए 5 से, तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार और यहाँ पर 8 बार। ठीक है, तो 5 × 15 और 8 दूनी 16, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 15 और 15 30 और 1 31, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 31। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत मासिक आय 12,000 है। ठीक है, सभी कर्मचारियों का औसत दे दिया कितनी है 12,000 है। सभी पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है 15,000 है। सभी पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु दे दी 15,000 और महिला कर्मचारियों की औसत आयु कितनी दे दी 8,000 दे दी। पुरुष तथा महिला कर्मचारियों का अनुपात आपको बताना है कितने कितने हैं। ठीक है, तो इसको आप फिर से वैसे एलिगेशन से कर दीजिए। तो 8 और 12 में अंतर कितने का 4 का, और 15 और 12 में अंतर कितने का 3 का। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, पुरुष और महिला कर्मचारियों की आयु का अनुपात कितना होगा, आय का अनुपात कितना होगा 4:3। ठीक है, आय का नहीं होगा, यहाँ पर संख्या में पूछा गया होगा, मेल और फीमेल आय नहीं होगा, यहाँ पर संख्या का अनुपात होगा। ठीक है, कितने कर्मचारियों के संख्या का अनुपात क्या होगा, तो वो अनुपात किस अनुपात में आ गया 4:3 के अनुपात में। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी संस्थान में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आयु 60 है। जब सभी की दे दी तो मैं मिड में लिख दूंगा। 12 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है, 12 ऑफिसर हैं, सॉरी। ठीक है, प्रत्येक कर्मचारी की 60 है, 12 ऑफिसर्स, ऑफिसर्स आप इसको यहाँ बना दीजिए। इनकी कितनी है औसत आय होगा, औसत आय है 400। ठीक है, सभी की है 60 और ऑफिसर्स की कितनी है 400 है। ठीक है, और बड़े कर्मचारी और बचे कर्मचारी की औसत आयु कितनी है 56, तो बचे हुए कर्मचारियों की औसत आयु
आय कितनी हो गई, यहाँ पे सभी पे आय होगा, आय 56 है, ठीक है। तो अंतर यहाँ पे भी आप एलिगेशन लगा दीजिए, तो ये कितना आ गया 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 340, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये रेशियो थोड़ा सा आपका अच्छा वाला रेशियो बनेगा, ये आप 4 से इसको काट दीजिए तो 1 अनुपात ये कितना हो जाएगा, ये 8 बढ़ जाएगा, 8 चौक 32 और ये 5, तो 1:85 आपका आ गया, ठीक है। तो संस्थान में कुल कर्मचारियों की संख्या आपको बतानी है। तो देखिए जो वैल्यू मेरी 1 की आई है ये किसकी है, ऑफिसर्स की। तो 1 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 12 के। अगर मेरे अकॉर्डिंग 1 ऑफिसर है तो 25 और कर्मचारी हैं, ठीक है। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 12 है। तो टोटल कर्मचारी कितने हैं, 1 ऑफिसर और 85 कर्मचारी टोटल, तो टोटल कितने हो जाएंगे 86। तो 1 की वैल्यू 12 है तो 86 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 दूनी 12, 1 8 दूनी 16 और 1 17 और यहाँ पे कितना 86। तो ये कितना आ जाएगा, 7 और 7 14, 1 13, 1 8 1 9 और 1 10, ठीक है। तो 1032 टोटल कुल कर्मचारी कितने होंगे, 1032, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पति एवं पत्नी की औसत आयु कितनी है, 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ। पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष है। बच्चे की आपको वर्तमान आयु पूछी गई है, वर्तमान औसत आयु कितनी गिवन है, 21 साल, पहले कितनी थी 27 साल, ठीक है। तो इनकी आयु कितनी कुछ कम हुई और उसी बीच में बच्चे का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो बच्चे की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए पति एवं पत्नी की औसत आयु कितनी थी, 27 साल थी, यानी कि उस समय उन दोनों की आयु मैं कितनी मान सकता हूँ, 27, ठीक है। तो दोनों का सम कितना हो गया, 54 साल, ठीक है। तो ये टोटल इनका सम कितना आ गया, 54 साल उनकी उस समय में टोटल आयु रही होगी, ठीक है। उसी को मैंने 2 से डिवाइड करता हूँ तभी मुझे औसत आयु मिल जाती है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, 1 साल बाद क्या हुआ होगा, उनकी आयु कितनी, 1 साल पति की बड़ी होगी, 1 साल पत्नी की बड़ी होगी और 1 साल का बच्चा भी हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि इनिशियली बच्चा कितने का था, 0 ईयर्स का था, ठीक है। जब उसका जन्म हुआ तो कितने साल का था, 0 साल का था, ठीक है। 1 साल बाद कितना हुआ, 1 साल वो बढ़े, 1 साल पत्नी बढ़ी, 1 साल बच्चा बढ़ा, ठीक है। तो पति पत्नी और बच्चे की 1 साल आयु मैंने ऐड कर दी है, ठीक है। तो ये टोटल आयु 1 साल बाद है। अगर मैं पूछूं कि 1 साल बाद इतनी है तो 2 साल बाद कितनी होगी, तो आप कहोगे कि 54 टोटल पहले थी, 2 साल पति की एज बढ़ गई होगी, 2 साल पत्नी की और 2 साल का बच्चा हो गया होगा, ठीक है। तो ये आयु हो गई होगी जब बच्चे का जन्म हुआ, उसके 2 साल बाद की मैं बात करूं तो कुछ इतनी हो गई होगी। तो मैं पूछूं कि अगर x साल बाद की बात करता हूं तो क्या होगा, तो x साल बाद x ईयर्स में ऐड कर दूंगा पति में, x ईयर्स ऐड कर दूंगा बच्चे में और x ईयर्स जो है उसकी पत्नी में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि बच्चा 0 का था तो उसकी इस समय एज कितनी हो गई होगी, x ईयर्स हो गई होगी, ठीक है। तो टोटल का एवरेज कितना आ जाएगा, क्योंकि 3 लोग हैं तो एवरेज कितना हो जाएगा बाई 3, ठीक है। और अब वर्तमान आयु कितनी है, 21 साल है, तो अब वर्तमान आयु 21 है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 माइनस 54 मैंने उस साइड ले जाके घटा दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63 माइनस 54 आपका 9/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इट मीन्स बच्चे की उम्र कितनी रही होगी, 3 साल रही होगी, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष है, ठीक है। माता तथा पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो पुत्र की आयु आपको ज्ञात करनी है। तो ये भी आप सेम टाइप से कर लेंगे। पिता और माता की औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष है, तो दोनों का सम कितना हो गया, 70, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ उसमें, अब इसमें तो देखिए कुछ भी आपको नहीं करना है, इसमें आपकी क्या है कि उसी समय में बात करिएगा। ऐसा नहीं कहा गया कि पहले कुछ थी तो अब कितनी हुई है, ये तो उसी समय में बात हो रही है। तो दोनों का सम अगर 70 है तो पुत्र की आयु कितनी है, अगर मैं x मान लूँ तो तीनों की आयु का औसत कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी है, 27। तो 70 प्लस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 साल। तो पुत्र की आयु कितनी है, 11 वर्ष होगी, ठीक है। देखिए इजी क्वेश्चन था, इसको आप आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पति पत्नी और पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ होता, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी क्या है, समय पहले की बात कर रहा है कि 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी, ठीक है। 25 वर्ष क्या है, उनकी औसत आयु कब, 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो देखिए पति और पत्नी, इसको मैं हस्बैंड और वाइफ मान लेता हूं, ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व, ये कितनी कब की बात कर रहा है, 4 वर्ष पहले की, ठीक है। 4 वर्ष पहले दोनों की एवरेज आयु कितनी गिवन थी, 25 ईयर्स का आपका हस्बैंड था, 25 ईयर्स का आपका वाइफ थी, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व। तो अभी की मैं बात करूं तो अभी के कितने हो गए होंगे, ये भी 29 की हो गई होगी और ये भी 29 का हो गया होगा, ठीक है। तो 29 की इस समय की अगर मैं बात करता है कि एवरेज आयु इस समय कितनी होगी वर्तमान में, तो वर्तमान में कितनी हो गई होगी, 4 साल मेरी ऐड हो गई होगी, तो 29 और 29 हो गई होगी, ठीक है।
तो मैंने दोनों का सम निकाल लिया, दोनों का सम कितना आ जाएगा 58 ईयर्स दोनों का सम है, ठीक है। अब क्या है, पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है वर्तमान में, ठीक है। तो यहां पर कुछ पुत्र की आयु कितनी होगी, x मान लिया मैंने, तो अब 3 लोग हैं तो डिवाइड कर दूंगा 3 से। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 20 ईयर्स गिवन है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, x को आप सॉल्व कर लीजिए। तो 20 दिया 60 माइनस 58, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 साल आपका आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि 5 सदस्यों के परिवार की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है, ठीक है। इस समय 5 सदस्यों की आपको वर्तमान आयु गिवन है, तो मैं 5 सदस्य कुछ मान लेता हूं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये कुछ फिफ्थ, इस तरह से हैं 5 सदस्य, ठीक है। इनकी वर्तमान औसत आयु कितनी है, 33 साल है, यानी कि अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो ये कितना है, 33 ईयर्स है, ठीक है। सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है, 9 वर्ष है, तो अगर मैं इसको मान लूं सबसे छोटा है तो इसकी कितनी है, 9 ईयर्स इनकी एज है, ठीक है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी रही होगी, ठीक है। तो जन्म के समय यानी कि उसका जन्म भी ना हुआ हो, सिर्फ होने वाला हो, उस टाइम पे पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूं, मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इनकी औसत आयु निकाल लेता हूं, ठीक है। तो इनकी औसत आयु निकालने के लिए पहले तो मुझे इनकी आयु का सम निकालना होगा। तो इनकी आयु का सम कितना आ जाएगा, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और फोर्थ का सम मैंने निकाल लेता हूं। तो ये कितना आ जाएगा, 5 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 150 और 5 3 15 150 और 15 165, ठीक है। और छोटे वाले की 9 साल है तो 9 साल यहाँ पे घटा दीजिए। तो ये सम कितना आ गया आपका 156, ठीक है। 156 आपका चारों का सम आ गया, ठीक है। तो चारों का सम 156 है, तो चारों की औसत आयु कितनी आ जाएगी, आप 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करता तो 160 होता, तो एक कम, तो 39 ईयर्स मुझे पता चल गया कि वर्तमान में इनकी अगर 4 की सिर्फ औसत आयु पूछी जाती तो 4 की औसत आयु कितनी होती, 39 साल होती। तो ये तो मैंने निकाल लिया कब, वर्तमान में, ठीक है। तो वर्तमान में अगर 39 साल होती तो मैं पूछूं कि 9 साल पहले, क्योंकि 9 साल पहले उसका तो जन्म भी नहीं हुआ था, तो मुझे डिवाइड फिर से किससे, 4 से ही करना पड़ेगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि हर साल या तो मैं इस एवरेज का मतलब क्या होता है कि हर एक की वर्तमान में उम्र कितनी है, 39 है, हर एक की 39 है, या मैं एवरेज निकाल लूं तो भी 39 ही आएगा। तो अगर मैं बात करूंगा कि 9 साल पहले, तो 9 साल पहले इन चारों की उम्र कितनी हो जाएगी, 30 30 30 30 हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जन्म के समय, यानी कि जन्म तो हुआ नहीं है, तो 5 से ना डिवाइड करके आपको किसे, 4 से ही डिवाइड करना है। तो चारों की उम्र, क्योंकि उसकी 0 होती अगर उसका जन्म हुआ होता, तो क्योंकि उसका जन्म हुआ नहीं है तो ये क्या हो जाएंगी, चारों की उम्र 30 30 30 हो जाएगी। तो एवरेज आपसे पूछा गया तो वो भी आपका डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 30 ईयर्स आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु कितनी थी, 17 वर्ष थी, ठीक है। एक बच्चे का जन्म हुआ, देखिए 3 वर्ष पहले बच्चे का भी जन्म नहीं हुआ था, तब कितनी थी परिवार की औसत आयु, 5 सदस्य वाले 5 सदस्य हैं, तो पांचों सदस्य का सम, और उसको मैं अगर 4 से डिवाइड कर दूं तो 5 से, 5 सदस्य हैं तो 5 से डिवाइड कर दिए तो इसकी वैल्यू 17 कुछ थी, ठीक है। अब एक बच्चे का जन्म हुआ तथा परिवार की वर्तमान आयु समान है, तो इसमें क्या है कि अगर मैं ये कहता हूं कि 17 17 17 थी तो सभी का सम निकाल लेता हूं, तो पांचों का सम कितना आ जाएगा, 17 5 85, ठीक है। तो पांचों का सम कितना है, 85 है, ठीक है। तो पांचों का सम 85 था, तो कुछ साल बाद अब वही बात आ गई, 3 वर्ष पहले है तो हर एक की 3 साल बढ़ेगी, तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी, 5 से 15 बढ़ जाएगी, ठीक है। देखिए ये भी 3 साल बड़ा होगा तो +3, ये भी 3 साल, ये भी 3 साल, ये भी 3 साल, ये भी 3 साल, तो टोटल कितनी 15 ईयर्स उम्र अब इन सभी की बढ़ चुकी होगी, ठीक है। तो टोटल 15 साल इनकी उम्र बढ़ चुकी होगी। तो परिवार की वर्तमान आयु अभी भी समान है, तो अब लेकिन लोग कितने हो गए, क्योंकि एक बच्चे का जन्म हुआ है, तो अब टोटल कितने हैं, 6 लोग हैं। तो इसको सम करने के बाद भी अब वैल्यू कितनी आ रही है, 17 ही वर्ष है। इट मीन्स जो ये बच्चा है इसकी उम्र आपसे कुछ पूछी गई होगी कि ये कितना छोटा है, तो बच्चे की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। तो ये कितना आ जाएगा, 180 और 10 90 और ये टोटल 100, ठीक है। तो x + 100 और इसकी वैल्यू कितनी है, 17 छक्का, ये आपका कितना आ जाएगा, 102, ठीक है। तो x की वैल्यू आप यहां से सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 साल आ गया, ठीक है। यानी कि बच्चे की उम्र कितनी होगी, 2 साल रही होगी। इसी वजह से टोटल एवरेज जो है वो अभी भी कैसा है, 17 ही मेंटेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुराने सदस्य से नए सदस्य को प्रतिस्थापित करने पर ज्ञात हुआ कि 5 सदस्यों की जो औसत आयु है जो कि 3 वर्ष पहले की औसत आयु के बराबर है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। इसमें क्या होता है कि
3 वर्ष पहले जो औसत आयु थी आज भी वही है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक पुराने सदस्य को नए सदस्य से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि पुराना सदस्य काफी उम्र दराज रहा होगा, जिसकी वजह से जो उस समय औसत आयु थी आज भी औसत आयु उतनी ही रहती है। ठीक है, तो पुराने एवं नए सदस्य की आयु का अंतर पूछा जाता है। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, बहुत ही आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर हमेशा क्या आता है, जितने सदस्य थे टोटल, ठीक है 5 सदस्य थे और कितना वर्ष का अंतर आया। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले या बात करी गई है 3 वर्ष पहले की, कभी आपसे 4 वर्ष पहले या कभी भी कितने भी ईयर्स की बात करी जा रही हो, जो आपका आंसर आएगा पुराने एवं नए सदस्य की आयु का अंतर वो क्या होगा, डायरेक्टली सदस्यों की संख्या मल्टीप्लाइड विद कितने साल का अंतर आया। ठीक है, तो 5 या 15, आपका आंसर डायरेक्टली कितना आएगा कि 15 वर्ष का पुराने और नए सदस्य की आयु में अंतर रहा होगा। ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।